मोटू 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए एक शहर में शिफ्ट हुआ था और उसने अपने लिए रेंट पर घर शहर से थोड़ा दूर सुनसान इलाके में लिया था ताकि पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। फिर मोटू ऐसे ही अपनी पढ़ाई शांति से करता रहा और ऐसे ही 1 साल बीत गया। फिर एक दिन मोटू के पास के दोस्त पतलू का कॉल आया। हेलो पतलू, कैसे हो मेरे दोस्त? मैं ठीक हूँ मोटू, लेकिन तुम तो शहर जाने के बाद अपने दोस्तों को भूल ही गए। ऐसा नहीं है यार पतलू, सच बताऊँ तो तुम्हारी और टोनी की मुझे भी बहुत याद आती है। मोटू, हम दोनों को भी तुम्हारी बहुत याद आती है। मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया था कि कल हम दोनों भी तुम्हारे पास कुछ दिनों के लिए शहर आ रहे हैं। हाँ, तुम दोनों आ जाओ, मैं तुम दोनों को लेने के लिए स्टेशन आ जाऊंगा। अगले दिन पतलू और टोनी दोनों स्टेशन पहुंच गए। रात हो चुकी थी, इसलिए मोटू उनको सीधा घर ले आया। रात के करीबन 1 बजे उन तीनों को बाहर से पायल की आवाज आती है, छन छन छन। अरे इतनी रात में आखिर कौन सी लड़की है जो बाहर घूम रही है? टोनी जाकर खिड़की में देखता है तो बाहर उसे एक बहुत ही सुंदर औरत दिखाई देती है। तो टोनी मोटू और पतलू से बोलता है, सुनो तुम दोनों यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। यह बोलकर टोनी उस औरत के पीछे पीछे चला गया। थोड़ा आगे चलते ही टोनी और वह औरत एक हवेली के बाहर पहुँच गए। तो टोनी उस औरत से बोला, आप कौन हैं जो इतनी रात को बाहर घूम रहे हैं? क्या आपको डर नहीं लगता? फिर वह औरत बोलती है, अरे इसमें डरने वाली कौन सी बात है, मैं तो अपना काम खत्म करके अपने घर आई हूँ। आप मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ ही गए हैं तो अंदर आ जाइए, मैं आपको पानी पिला दूँ। टोनी उस औरत की बातों में आकर हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर जाते ही वह औरत चुड़ैल में बदल गई। तो टोनी की चीख पूरी हवेली में गूंज गई और फिर थोड़ी देर में सन्नाटा छा गया। और दूसरी तरफ मोटू और पतलू दोनों टोनी के लिए परेशान हो रहे थे। तो मोटू पतलू से बोलता है, अरे यार पतलू, मुझे बहुत डर लग रहा है। यह टोनी कहीं उस औरत के चक्कर में कहीं बड़ी मुसीबत में ना फंस गया हो। पतलू टोनी को कॉल लगाता है तो उसका कॉल नहीं लगता और फोन स्विच ऑफ आता है। तो पतलू बोलता है, यार मोटू, टोनी का फोन तो ऑफ आ रहा है, कहीं सच में वो बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? अभी अपना घर के बाहर जाना सही नहीं होगा, अपन सुबह जल्दी ही टोनी को ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। फिर दोनों बेड पर लेट जाते हैं। तो मोटू को नींद आ जाती है, लेकिन पतलू की आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। पतलू लेटे लेटे सोच रहा था कि आखिर टोनी गया तो कहाँ गया, रात को वो औरत अकेले बाहर क्यों घूम रही। तभी पायल की आवाज फिर से आने लगती है। तो पतलू मोटू को बिना उठाए चुपचाप से उस औरत के पीछे पीछे जाने लगता है और वह औरत चलते चलते पतलू को भी उसी हवेली में ले जाती है। वहाँ जाकर पतलू देखता है कि टोनी के शरीर से उसका एक हाथ और एक पैर गायब है। तो टोनी पतलू को देखकर चिल्लाकर बोलता है, पतलू तुम यहाँ क्या लेने आए हो? जल्दी से यहाँ से चला जाओ वरना वो चुड़ैल तुमको आकर मार देगी। तभी वहाँ वह चुड़ैल आ जाती है और पतलू के सामने टोनी की गर्दन उखाड़ कर फेंक देती है। उधर अगले दिन सुबह जब मोटू को पतलू पूरे घर में नहीं मिलता तो मोटू परेशान होकर आस पड़ोस में पूछने लगता है। तो उसे एक बूढ़ी औरत बोलती है, अरे बेटा, तुम्हारे दोस्त उसके जाल में फंस चुके हैं। बेटा लगता नहीं है तुम्हारे दोस्त अभी तक जिंदा होंगे। फिर मोटू बोलता है, दादी अम्मा कौन है वो, मुझे बताएं उसके बारे में, और मुझे यह भी बताओ कि मैं मेरे दोस्तों को उसके वहाँ से कैसे छुड़ा कर ला सकता हूँ। वो चांदनी है और वह असल में एक चुड़ैल है। उसको एक श्राप मिला हुआ है और वह अपने खूबसूरती के जाल में आदमियों को फंसा कर अपने साथ ले जाती है और हवेली में ले जाकर उन्हें मार कर खा जाती है। ऐसा करने से उसकी उम्र और बढ़ जाती है और वह हर 50 साल बाद वापस आती है। कोई उपाय नहीं है क्या उससे छुटकारा पाने का? फिर वह बूढ़ी औरत बोलती है, मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ और एक त्रिशूल देती हूँ। उस त्रिशूल को तुम उस चुड़ैल को दिखा देना। चुड़ैल उसकी शक्ति से हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगी और उस मंत्र का जाप लगातार करते रहना। फिर रात को मोटू को भी पायल की आवाज आती है। तो
तो मोटू भी उस औरत के पीछे पीछे जाने लगता है और चुड़ैल अपने साथ मोटू को भी उस हवेली में ले जाती है। हवेली के अंदर जाते ही मोटू देखता है कि टोनी के टुकड़े टुकड़े पड़े हैं और पतलू की एक टांग नहीं है। तो पतलू जोर से चिल्लाकर बोलता है, मोटू तुम भी यहाँ क्या लेने आए हो? वो चुड़ैल तुम्हें नहीं छोड़ेगी, चले जाओ जल्दी से यहाँ से। पतलू के इतना बोलते ही वह चुड़ैल वहाँ आ जाती है और मोटू जल्दी से उस त्रिशूल को वहाँ निकाल लेता है। त्रिशूल की शक्ति से चुड़ैल जलने लगती है और चिल्लाने लगती है और वहीं जलकर चुड़ैल भस्म हो जाती है। उस दिन के बाद से किसी को भी वहाँ पर पायल की आवाज सुनाई नहीं दी और चांदनी का किस्सा खत्म हो गया।